Okay, so next we will cover what are the various method, what are the common methods of network attack. एक नेटवर्क पे जो अटैक परफॉर्म होते हैं उसके क्या क्या कॉमन मेथड्स हैं सॉरी। तो जो आपके सिलेबस में है वो 4 लिखे हुए हैं। पासवर्ड अटैक, यानी कि पासवर्ड आपका चोरी हो गया या इस तरह से कुछ, या सेकंड इज पैकेट स्निफर्स, थर्ड इज आईपी स्पूफिंग एंड डॉस, एंड फोर्थ इज मैन इन मिडल अटैक, MITM। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर पासवर्ड अटैक एंड पैकेट स्निफर्स। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। ओके, password attack. Let me show in the syllabus. Here it is written. Password stealing is written there. पासवर्ड आपका चोरी हो रहा है, ठीक है, वही है हेडिंग बेसिकली आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ, पासवर्ड अटैक दिया हुआ है। देखिए पासवर्ड अटैक को अगर आपने परफॉर्म करना है, ओके, दिस कैन बी डन यूजिंग सेवरल डिफरेंट मेथड्स। बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम पासवर्ड अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। पासवर्ड जैसे एक सर्वर है, उसका आपने यूजर नेम पासवर्ड आप बार बार ट्राई कर रहे हो, अच्छा पासवर्ड सर ने ये रखा होगा, ये ट्राई कर रहे हो, फिर दूसरा अच्छा सर ने ये नहीं रखा, फेल हो गया, फिर से एक और कोई पासवर्ड ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। उस तरह का जो अटैक होता है इट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में बेसिकली डिक्शनरी प्रोग्राम यूज होता है। डिक्शनरी, ये पाइथन वाली डिक्शनरी मत समझिएगा, ये इंग्लिश डिक्शनरी आप मान के चलिए। देखिए जो भी पासवर्ड होगा वो बेसिकली एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल सिंबल उनका होगा। तो वो बेसिकली आप बार बार जोड़ते तोड़ते पासवर्ड वहाँ से डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करके वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक जो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ब्रूट फोर्स अटैक्स कौन से होंगे, जिसमें एक लूप लगाई होगी बेसिकली, जिसमें एक डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको यूज किया होगा किसी एक पर्टिकुलर यूजर नेम का पासवर्ड को क्रैक करने की वहां पे कोशिश की गई। ठीक है, सो ऑफन अ ब्रूट फोर्स अटैक इज परफॉर्म्ड यूजिंग अ डिक्शनरी प्रोग्राम दैट रन्स across the network and attempts to log in a shared resource such as server। तो जैसे सर्वर पे यूजर नेम पासवर्ड रखा हुआ है तो उसके ऊपर आप अटैक परफॉर्म कर रहे हो। सो लेट मी गिव यू वन डेमो, जस्ट 1 minute। okay, here you can see मैंने कॉलेज के सर्वर पे लॉगिन किया अभी, और ये कह रहा है कि 1299 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1300 बार फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट इस सर्वर पे हो चुका है। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने कब लॉगिन किया था, वेडनेसडे मई 19 तारीख, पिछले कल 4:38 पे। पिछले कल 4:38 से लेके अभी तक 9:27 तक 20 तारीख के इतनी बार इस पे फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट हो चुका है, और दिस इज रियल। यहाँ पे मैंने सर्वर को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि 3 बार अगर आप एक आईपी एड्रेस से फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट करते हो तो योर आईपी एड्रेस विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है, लेट मी शो कि कितने आईपी एड्रेस ब्लॉक हो रखे हैं। ये देखिए, तो 578 आईपी एड्रेस मैंने ब्लॉक कर रखे हैं, और ये उनमें से जो अभी रिसेंटली कैच किए हुए हैं, जो बैन हो गए हैं, बैन आईपी एड्रेस। और इनको अगर आप गूगल पे डाल के देखें तो मैक्सिमम ये चाइनीज़ या फिर किसी और कंट्री के निकलते हैं, इंडियन भी निकलते हैं कुछ एक आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो कहने का ये मैंने आपको क्यों बताया, ये जो यूजर नेम पासवर्ड है इस सर्वर का, ओके, तो बार बार आप ट्राई करोगे कि अच्छा पंकज @1234 ये तो नहीं है पासवर्ड, आप डालोगे कुछ और, डालोगे चेंज करोगे, ठीक है, यानी कि डिक्शनरी से कुछ आप उठाओगे। इट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक बेसिकली। ठीक है, अच्छा, जब कोई अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक को यूज करते हुए, ओके, एक सर्वर पे लॉगिन कर लेता है सक्सेसफुली, ठीक है,
तो जिस यूजर से उसने लॉगिन किया हुआ है सक्सेसफुली, जिसका यूजर नेम पासवर्ड आपने क्रैक कर लिया है, तो उस यूजर के पास जितनी पावर है उतनी पावर आपको भी मिलेगी। समझा बात? मान लीजिए आपने ABC नाम के यूजर से लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली किसी सर्वर के अंदर, तो ABC नाम का जो यूजर है उसको जितने राइट्स वहां पे दे रखे हैं वो सारे राइट्स आपको भी मिल गए ऑटोमेटिकली। ये है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, जैसे अंकिता @gphamid.org से जिसने लॉगिन कर लिया, ओके, तो ही और शी मे बी एबल टू सी ऑल द नोट्स, ऑल द वो सारी क्लासेस वहाँ पे नोट्स वगैरह देख सकती है। इक्वल राइट्स होंगे ना। ओरिजिनली जो अंकिता के पास है वही राइट्स उसके पास भी चले गए। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाहता है। ओके, आगे देखिए। इफ दिस अकाउंट हैज सफिशिएंट प्रिविलेजेस, अगर जिस अकाउंट को हैकर ने हैक कर लिया उसके पास काफ़ी इनफ या सफिशिएंट प्रिविलेजेस हैं, यानी कि पावर हैं, तो अटैकर क्या कर सकता है वहाँ पे, बैकडोर वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। बैकडोर ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, बैकडोर वहाँ पे क्रिएट कर सकता है फॉर फ्यूचर एक्सेस, सो दैट इन फ्यूचर वो इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द पासवर्ड वेल थ्रू द गुड पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो इसलिए अपने पासवर्ड को बहुत अच्छे ढंग से आपने मैनेज करके रखना है, और एक अच्छा पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी की यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन सी वो गाइडलाइंस हैं जो आपकी पॉलिसी में होनी चाहिए, वो यहाँ पे मैंने लिखी हैं। ये सारे आपको पता है, फिर भी एक बार देखिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड शुड बी यूनिक टू ईच यूजर। आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहाँ पे मान लीजिए 1000 एम्प्लॉय हैं, हजारों के अपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने हैं, तो 2 यूजर के सेम सेम यूजर नेम पासवर्ड नहीं रखने हैं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला रूल तो ये है, रूल नहीं बल्कि गाइडलाइंस है। सेकंड, जो पासवर्ड होगा दैट शुड बी अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स उसमें हो, अपर केस भी हो, लेटर लोअर केस लेटर भी हो, स्पेशल सिंबल भी हो, और 6 से ज़्यादा कैरेक्टर का वो बना हुआ होना चाहिए। 6 से ज़्यादा कैरेक्टर का वो बना हुआ होना चाहिए। लेट मी गिव वन एग्जांपल, लेट द फाइल ओपन। ठीक, तो जैसे आप उसमें कैपिटल A भी ले लो, ठीक है, स्मॉल लेटर में भी ले लो कोई लेटर, ठीक है, और नंबर भी ले लो कुछ, ठीक है, और कुछ स्पेशल सिंबल भी ले लो, ठीक है, माइनस भी ले लिया मैंने, और कुछ और भी रख दिया। कम से कम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, कहने का ये मतलब, बीच में नंबर भी डाल दो इस तरह से। सो इस तरह के जो पासवर्ड होते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक। तो हमेशा जब भी आप पासवर्ड रखें, ऐसे मत रखें कि अंकिता @1234, ठीक है, अक्षित @GPH, बात खत्म। नो, ये वेरी सिंपल टू क्रैक, सभी इसको जानते हैं इस फॉर्म का। आप ऐसा पासवर्ड रखें, ना ही किसी को बताएं, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक फॉर द हैकर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। और पासवर्ड जो आप रखें दैट शुड बी केप्ट प्राइवेट होना चाहिए, ना ही आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, ना किसी को बताइए, ना ही कहीं पे लिखिए। दूसरा क्या कर रहे हैं, पासवर्ड शुड नॉट बी कोडेड इनटू प्रोग्राम। समटाइम्स क्या होता है, आप अपने प्रोग्राम के अंदर ही अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखते हैं और प्रोग्राम को ही आप रन करते हैं और ऑटोमेटिकली वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो ये वाला अटेम्प्ट भी आप ना करें, प्रोग्राम के अंदर अपने यूजर नेम पासवर्ड को कोड ना करें। ओके, अच्छा, जो पासवर्ड है दैट शुड बी चेंज्ड एवरी x डेज और लेस। x क्या है यहाँ पे, इट डिपेंड्स, 10 भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, 60 दिन भी हो सकता है। कुछ दिनों के बाद आप उसे जरूर चेंज करें अपने पासवर्ड को। यूजर नेम शुड बी ब्लॉक्ड आफ्टर x फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कुछ एक, जैसे आपने एक बार ट्राई किया, वो पासवर्ड फेल हो गया, दूसरी बार ट्राई किया, फिर से फेल हो गया, तीसरी बार फेल किया, आपने ट्राई किया, फेल हो गया, चौथी बार आपको लॉगिन नहीं, वहां पे आपका जो IP एड्रेस है दैट शुड बी ब्लॉक्ड, दैट शुड बी ब्लॉक्ड। ठीक है, इस तरह से आपको जो नेटवर्क को आपने सिक्योर रखना है। ओके, सेशन, वहीं फिर सेशन की बात आती है। सेशन शुड बी सस्पेंडेड आफ्टर x मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी। अगर आप SBI ऑनलाइन जो इनकी इंटरनेट बैंकिंग होती है वहाँ पे जाएं, आपने लॉगिन कर लिया और चुपचाप आपने रखा, कुछ भी नहीं किया, तो कुछ मिनट के बाद, आई थिंक 1 मिनट या 30 सेकंड के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से होना चाहिए कोशिश। ठीक है, सेशन आपका सस्पेंड हो जाएगा।
कुछ मिनट के बाद, अगर आपने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है, मिनट्स ऑफ इनएक्टिविटी, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, माउस नहीं लाया, कहीं टाइप नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, तो आप ऐसे देखते रहे वहाँ स्क्रीन को, तो वो सस्पेंड हो जाना चाहिए आपका सेशन, ठीक है। सक्सेसफुल लॉगिन शुड डिस्प्ले द डेट एंड टाइम ऑफ द लास्ट लॉग ऑन, लॉग ऑफ एंड लास्ट फेल्ड अटेम्प्ट इफ एनी। वही मैंने आपको दिखाया, जैसे मैंने सर्वर पे लॉगिन किया तो उसने कहा कि इतनी बार फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट इस पे हो चुके हैं, और लास्ट टाइम आपने सक्सेसफुली ये इस टाइम पे लॉगिन किया था, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। लास्ट फेल अटेम्प्ट भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से वो दिखा रहा है। दिस कैन बी कॉन्फ़िगर्ड। नेक्स्ट, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड शुड बी सस्पेंडेड आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ नॉन यूज। मान लीजिए आपने एक ईमेल आईडी हमने आपको बना के दे दिया, chaitanya@gphamir.org, और वो घर पे सोया रहा, लॉगिन ही नहीं किया, तो कुछ दिनों के बाद वो सस्पेंड हो जाना चाहिए, ओके। दिस इज द मीनिंग। यूजर नेम पासवर्ड ऑटोमेटिकली वो सस्पेंडेड स्टेट में चला जाए, अगर वो यूज ही नहीं कर रहा उसको, तो फिर आप 5-6 महीने बाद बोलोगे सर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कहाँ से लॉगिन करना, आपने लास्ट टाइम कब लॉगिन किया था, ठीक है। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स। लास्ट, ये क्या है, फॉर हाई रिस्क सिस्टम, ऐसे कुछ एक कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि बहुत ही आपके लिए सीक्रेट होते हैं, बहुत ही हाई रिस्क वाले होते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैटर में जो SBI का सर्वर मान लो, किसी बैंक का सर्वर मान लो, ठीक है, जिसमें कि सारी डिटेल है, ओके, फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे अगर कोई अटैक परफॉर्म कर रहा है, उसको करने दीजिए। आफ्टर एक्सेसिव वायलेशन, बहुत ज़्यादा उसने डॉस अटैक वहाँ पे लगा रखा है, तो उसका जो IP एड्रेस है उसको आप अलाउ कर दो, सो दैट वो अलाउ, लेकिन इस तरह से करना है कि एक डमी डाटा उसको वहाँ पे दिखे, सो दैट, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इन्वेस्टिगेशन वाली टीम को आपने जो मैसेज दे दिया है, साइबर क्राइम को आपने मैसेज दे दिया है, तो वो अपना ऑपरेशन पूरा कर सके उस स्पेसिफाइड टाइम में। जैसे होता ना पुरानी फिल्म में कि वो फ़ोन आता घर पे, आपकी बेटी मेरे कब्जे में है, राइट, और तो फिर पुलिस वाला वहीं होता है उसके सामने, उसको वो बोलता है कि इस बात को बढ़ाए चलो, आप इसको देखते रहो, आप काफ़ी देर तक बात करो, इसको ऐसे ही बहलाते रहो, सो दैट हम ये देख सकें कि फ़ोन कहाँ से कर रहा है। वही यहाँ पे है कि अगर हाई रिस्क सिस्टम है और उसमें एक्सेसिव वायलेशन या लॉगिन फेल्ड अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो आप उसको जानबूझ के उसको अलाउ कर दो, और एक अलार्म जनरेट करो, और उसको एक डमी डाटा दो, उसको ऐसे ही उलझाए रखो, सो दैट वो उस IP एड्रेस से काम करता रहे, और पुलिस एकदम से उसको पकड़ लेगी थोड़े टाइम बाद। सो दिस हाउ, सो दीज आर द सम ऑफ द गाइडलाइंस जो आपको पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज पैकेट स्निफर्स। एज अ नेम इम्प्लाइज, स्निफर डॉग्स होते हैं, स्निफर डॉग्स जो कि सूंघने में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में वो काफ़ी हेल्प करते हैं पुलिस की, मिलिट्री की, स्निफर डॉग्स, ठीक है। वही यहाँ पे है पैकेट स्निफर, पैकेट को सूंघने वाले, जैसे ये नाम दिया हुआ है, लेकिन सूंघेंगे नहीं, देयर इज नो मतलब नोज ना, इस तरह से नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन पैकेट स्निफर क्या होगा, उसी तरह से काम करेगा। होता क्या है ये देखिए, व्हेन वन डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को इंफॉर्मेशन भेज रही है नेटवर्क पे, वो जो इंफॉर्मेशन है छोटे 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 पीसीज में डिवाइड होके जाती है। ये आपने DCN में OSI नेटवर्क में पढ़ा होगा, ठीक है। जब भी सेंडर डाटा भेजता है, और आपने एक फाइल भेजी 1 GB की मान लीजिए, या 1 MB की आपने एक फाइल भेजी, वो छोटे 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 पैकेट्स में डिवाइड होके ट्रांसफर होती है। पहली बात तो ये समझिए, ठीक है। Also, several network application distribute the network packets in plain text, that is without encryption। और यहाँ पे एक और फैक्ट क्या है कि मैक्सिमम या सेवरल या मैनी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं जो कुछ एक सॉफ्टवेयर होते हैं नेटवर्क के, ठीक है, जो यूज़ होते हैं नेटवर्क पे, वो क्या करते हैं, ये वाला जो डाटा पैकेट्स हैं वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में वो नेटवर्क पे पुश करते हैं, भेजते हैं। वो विदाउट इंक्रिप्शन होता है वो डाटा, यानी कि वो पैकेट्स अगर किसी के हाथ लग गए तो उनको खोल के वो पढ़ सकता है कि क्या लिखा है इसमें। उन सभी पैकेट्स को जोड़ लिया और देख लिया कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज द नेटवर्क पैकेट्स आर नॉट इनक्रिप्टेड, क्योंकि नेटवर्क के पैकेट्स मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, इसलिए
दे कैन बी अंडरस्टूड बाय एनी एप्लीकेशन, वो आसानी से किसी एप्लीकेशन द्वारा समझे जा सकते हैं। कैसे? उनको पिक करके नेटवर्क से। ओके। और जो पैकेट स्निफर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो यही काम करते हैं। पैकेट स्निफर्स इज अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होगा। पैकेट स्निफर क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर होगा, प्रोग्राम होगा। ओके। क्या करेगा वो? मॉनिटर्स द डाटा ट्रैवलिंग अराउंड द नेटवर्क। आपके नेटवर्क पे कौन क्या क्या डाटा ट्रैवल कर रहा है उसको मॉनिटर करता रहेगा। ठीक है। बहुत सारे पैकेट स्निफर प्रोग्राम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, लाइनक्स में तो भरमार है। ओके। द सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या आती है बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपने किसी अपने नेटवर्क को प्रोटेक्टेड रखना है तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू दिस पैकेट स्निफर्स? क्योंकि ये पैकेट स्निफर फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और इनका इंटरफेस बहुत अच्छा है और उनको यूज़ करने वालों को ज़्यादा नेटवर्किंग की समझ ना हो तब भी चलता है ये। दिस इज़ अ रियल थ्रेट। ठीक है। यहीं से ही आज की डेट में काफ़ी हैकर बने हुए हैं। छोटी उम्र में इस तरह के सॉफ्टवेयर सीख लिए, बाकी चाहे कंप्यूटर का ये भी ना पता हो कि विंडो है कि एक्सपी है कि लाइनक्स है, वो कुछ भी पता नहीं है, बस ये टूल्स उन्होंने सीखे होते हैं, वहीं से हैकिंग परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ अ रियल थ्रेट। आगे देखिए, अगर आपने पैकेट स्निफर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ओके, तो आपको अपने नेटवर्क अडेप्टर कार्ड को प्रोमिस्कस मोड पे इनिशियलाइज करना होता है। दो बातें हैं यहाँ पे। वन इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क अडेप्टर कार्ड? अरे नेटवर्क अडेप्टर कार्ड जैसे लैन केबल लगाते हैं ना आप, इंटरनेट केबल, वो RJ45 कनेक्टर वाली केबल पोर्ट पे लगाते हैं कंप्यूटर पे। जहाँ पे कंप्यूटर पे आप उस केबल को लगाते हो, उस पोर्ट को हम बोलते हैं नेटवर्क अडेप्टर पोर्ट या नेटवर्क पोर्ट अडेप्टर। ठीक है। तो उस पोर्ट को आपको प्रोमिस्कस मोड पे रन करना होता है, जिसका न्यू वर्ड, और इसके बिना ये टॉपिक अधूरा होगा। हर पैकेट स्निफर सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, यानी कि इथरनेट कार्ड को या इथरनेट पोर्ट को क्या करेगा? प्रोमिस्कस मोड पे रन करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिस्कस मोड? जब आपने अपने नेटवर्क कार्ड को प्रोमिस्कस मोड पे सेट कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस नेटवर्क पे जुड़ा हुआ है उस पे जितने भी डाटा पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, जो उसके लिए नहीं है उनको भी कैप्चर करके आपको दे देगा। नहीं समझे? इसमें मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल एक स्विच के थ्रू आपने अपना कंप्यूटर लगाया हुआ है और उस स्विच में और भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उस स्विच के थ्रू आपके नेटवर्क इंटरफेस में एक केबल लगी हुई है। ओके। और जो डाटा आपको भेजा गया वही उस नेटवर्क इंटरफेस पे, आपके कंप्यूटर के नेटवर्क इंटरफेस का से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर आ रहा है, आप उसे देख पा रहे हो। लेकिन अगर आपने अपने नेटवर्क कार्ड को प्रोमिस्कस मोड पे सेट किया हुआ है समहाउ, तो अब क्या होगा? जो डाटा पैकेट्स आपके लिए डेस्टाइंड नहीं है वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपके पास अवेलेबल होंगे। सो दिस इज अ रियल पावर। ठीक है। तो प्रोमिस्कस मोड में सबसे पहले हमें सेट करना होता है, और प्रोमिस्कस मोड में अगर आपने अपने नेटवर्क अडेप्टर कार्ड को सेट करना है, देन यू नीड रूट प्रिविलेजेस, एडमिन पासवर्ड आपको चाहिए, उसके बिना नहीं होता है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जस्ट जस्ट वन मिनट, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। ओके। जो कि ये काम करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर इज वायर शार्क। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है अपने अंदर, ये पैकेट स्निफिंग का काम कर सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे ये यूज होगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट वन मिनट, लेट मी सी द टाइम। ओके, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ये कहाँ पे आपको ये हेल्पफुल रहेगा वायर शार्क प्रोग्राम, या कैसे आप इससे हैकिंग कर सकते हो। आपने एक हब के थ्रू 5-10 कंप्यूटर जोड़े हुए हैं और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कुछ डाटा भेज रहा है, और वो टाइम आपको पता है कि इतने बजे वो टाइम, इतने बज के इतने सेकंड पे वो डाटा सेंड होने वाला है सेंडर से, और आपने अपनी मशीन सेम हब में लगाई हुई है और आपकी मशीन में वायर शार्क इंस्टॉल्ड है।
तो वायरशार्क को आप अगर आप कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली करें तो वो जो भी डाटा पैकेट्स जा रहे हैं उनको कैच करके आपके सामने लाएगा और बता देगा कि यूजर नेम पासवर्ड उसने क्या टाइप किया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायरशार्क एक पैकेट स्निफर प्रोग्राम भी है, ठीक है, और भी ये काम करता है। वायरशार्क जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये और भी काम करता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो इसका यूज होता है वो पैकेट स्निफिंग के काम करता है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क अडेप्टर कार्ड को प्रोमिस्कस मोड पे रन कर देगा, और ये विंडोज पे भी अवेलेबल है, लिनक्स पे तो है ही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए। वी कवर्ड पासवर्ड स्टीलिंग एंड पैकेट स्निफर्स। पासवर्ड स्टीलिंग की जगह मैंने पासवर्ड अटैक्स वहां पे लिखा था बेसिकली, और कुछ नहीं है। ओके, so let me stop here.